बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर ख़िदमत हूँ ख़बरों के साथ और तज्ज़ियों के साथ। 3 ख़बरें हैं हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहरिया टाउन के हवाले से एक अहम समाअत थी, उसका अहवाल आपको देंगे वहाँ पर क्या हुआ। इसके अलावा एक पंजाब में एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि पुलिस मुख्तलिफ़ घरों में जब दाखिल होती है, जाती है, तो अब लोग रेजिस्टेंस करने लग गए हैं। लोग अरेस्ट वारंट का पूछते हैं, लोग हाथापाई भी करते हैं और अपने राइट्स के लिए अब लोग पहले से ज़्यादा वोकल हो गए हैं। इसी बीचों बीच मरीम नवाज़ साहबा की एक स्टेटमेंट का भी जायज़ा लेंगे और पुलिस के जो क्लेम्स हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे कि किस तरीके से हक़ाइक़ से मुँह मोड़ा जा रहा है और एक झूठ की बुनियाद पर सारी गुफ्तगू की जा रही है। और फिर जो इस वक्त मोदी और ट्रंप के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी ने जो रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू किया है, तो एक बिल्कुल एक नया डिप्लोमेटिक क्राइसिस मैं उसे कहूँगा वो पैदा हो गया। और इंडिया का ये कहना कि दुनिया को मल्टीपोलर होना चाहिए और हम ट्रंप के आगे बिल्कुल गर्दन नहीं झुकाएंगे, और ट्रंप का ये कहना कि अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। और मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ इस मामले में कि जो ट्रेड हमारे साथ नहीं करता और ये क्लेम करता है कि वो हमारा दोस्त है, हम उसको नहीं मानते। तो ये जंग जो है, ये सफारती जंग कहाँ तक जाएगी और क्या इसमें पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, तो इन मौज़ूआत का मैं अहाता करूँगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। रियाज़ मलिक साहब की तरफ से आज एक पटिशन थी, दरख्वास्त थी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन जो है वो रुकना चाहिए और इसको हुक्म इम्तना उन्होंने डिमांड की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो दूसरी पार्टी है नैब अगली तारीख़ दे दी कि वो आकर अपना मौक़िफ़ बयान करे। अब कानूनी जो मामला है, जो प्ली बारगेन थी नैब और मलिक रियाज़ के बीच में, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि, और फ़ारूक अच नाइक साहब ने भी आज यही मुद्दा उठाया अदालत में, जो मलिक रियाज़ के वकील थे, कि जब प्ली बारगेन चैलेंज कर दी गई है तो फिर उसके बाद तो ट्रायल होना चाहिए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, और अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी। लेकिन ये जिस अंदाज़ में नैब ने आके तो ऑक्शन करना शुरू की है, ये गलत है। और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान इस नुक्ते पर फ़ारूक अच नाइक से इत्तफ़ाक़ करते हुए नज़र आए। लेकिन बहरहाल जो 3 मेंबर बेंच था और अमीनुद्दीन उसकी सरबराही कर रहे थे, कोई उन्होंने स्टे नहीं दिया और जो ऑक्शन है उसको अब रोकने के लिए कोई कानूनी इख्तियार मलिक रियाज़ के वकला के पास नहीं है। और जिस अंदाज़ में वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, बहुत महंगी प्रॉपर्टी बड़े सस्ते दामों, और जिन लोगों को दी जा रही है उन लोगों के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैंने कल भी कहा था अपने वीलॉग में कि वो जो एक उनकी मार्की है, वो तकरीबन 57 से 60 कनाल के दरमियान वो ज़मीन है और वहाँ पर एक कनाल 3-4 करोड़ रुपए का है, और फिर उसके साथ गोल्फ कोर्स भी है और बहुत कुछ है। वो कम अज़ कम 3-4 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, सिर्फ 50 करोड़ में उसको क्लोज़ किया गया। तो ये एक तरह से कुछ लोगों के नज़दीक ये एक ब्रॉड डे लाइट डकैती है। मलिक रियाज़ साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं, जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन ली, जिस तरीके से वो कहते थे कि मैं फ़ाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ, वो अपनी जगह एक दास्तानें हैं। बहुत सारे लोगों के दिल दुखे हुए हैं और एक वक्त था कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि मलिक रियाज़ के साथ ऐसा होगा। हर पॉलिटिशियन उनकी पॉकेट में होता था, हर बंदा उनके साथ होता था, लेकिन अब कुदरत जो है वो उसका एक अपना अंदाज़ है और सिर्फ़ जो सबसे बड़ी और ताकतवर और हमेशा ताकत में रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इंसान जब उसके पास कोई इख्तियार होता है तो वो सोचता नहीं है कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या हो सकता है और कल मुझे क्या ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ये एक सिचुएशन है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाता हूँ जिसमें पुलिस घरों में दाखिल होने की उसने कोशिश की है और वहाँ पर लोगों ने, ख़ास तौर पर ख़वातीन ने मज़ाहमत की है। ये एक फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ, जड़ांवाला की फुटेज है। पुलिस अंदर घुसी है और ख़वातीन जो थी घर की, उन्होंने पुलिस वाले को पकड़ा है और जो उनकी आपस में एक्सचेंज है, जिस तरीके से वो अपने जो सर्च वारंट जो है वो मांग रहे हैं, तो इससे लगता है कि अपने हकूक़ के हवाले से अब वो
मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। गंदी मां का लगा ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਊਗਾ ਚੱਲ ਅੰਮੀ तेरी वीडियो वायरल होगी तो तेन लग पता जाओ वेखियां। ये एक और फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी पंजाब पुलिस की है। वो गिरफ्तारी के लिए गए हैं, तो वो जिनके घर गए हैं वो कह रहे हैं कि अरेस्ट वारंट हमें दिखाओ, सर्च वारंट हमें दिखाओ। पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने 302 के मुलज़म को पनाह दी। तो वो बंदा पूछ रहा है उनसे कि क्या आपके पास सबूत है, सबूत दें मुझे, अरेस्ट वारंट दें मुझे, सर्च वारंट दें मुझे। यानी वो अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल खुलकर पुलिस के सामने है। सारा कुछ करांगा मैं किहड़े हिसाब नाल आए दी मेरे रसीद दसो है किहड़े हिसाब नाल ग्रांट तो बगैर ग्रांट लेकिन थारे ग्रांट है सर्च वारंट जेड़ा मुलजम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਹੋ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਹੋ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਰੇਡ ਕਿਹੜਾ ਕਾਹਦਾ ਰੇਡ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਰੇਡ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੇਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਵੜੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਘਰ ਵੜੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 302 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਓ ਪ੍ਰੂਫ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ 302 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਗਰ। फिर अब आपको मैं एक फुटेज दिखाता हूँ। ये तो एक वायरल फुटेज है जिसमें खातून एहलकार मौजूद थी, लेकिन एक पुलिस वाले ने, एक पुलिस के अफसर ने एक औरत को थप्पड़ मारा। देखिए ज़रा ये फुटेज। इसके बाद ये क्योंकि ये फुटेज वायरल हुई तो डीपीओ पाकपतन ने ये बताया कि हमने उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है और उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ साहबा की बड़ी खसूसी हदायत है कि ख़वातीन के साथ तो कोई इस तरह का कोई सलूक होना ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं होना, और हम उनके विजन के मुताबिक हम काम करते रहेंगे। ज़रा सुन लीजिए डीपीओ पाकपतन को। रहमान रहीम, ये जो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक ख़ातून को एक एएसआई थप्पड़ मार रहा है, तो उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि ये चौकी है फरीदकोट थाना सदर की जुरिस्डिक्शन में। उसमें एक इजाज़ एएसआई है, उसने एक ख़ातून को गिरफ़्तार करने के लिए, जो कि एक मुकदमे की मुलज़मा थी, रेड किया है
اور اس میں اس نے اس کو گرفتاری کے وقت تھپڑ مارے ہیں. تو یہ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، اور سی ایم صاحبہ کی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ خواتین کی حقوق اور ان کی عزت کا خیال رکھا جائے، اور کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی خاتون کی عزت کی پامالی کرے. تو جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو میں نے فوراً جو کنسرننگ ASI ہے جو تھپڑ مار رہا ہے اس کو گرفتار کیا ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور اس طرح کی کالی بھیڑوں کا پنجاب پولیس میں کوئی رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ پراسیکیوشن سے مل کے اس کو کیفر کردار تک ہم پہنچائیں گے. اب یہ ساری باتیں اور ویژن بھی آپ نے سن لیا مریم نواز صاحبہ کا DPO صاحب کی زبانی. اب میں وہ ویژن عملی طور پر کس طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ریحانہ ڈار صاحبہ، ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیسے لے کے گئے، ذرا یہ دیکھیے. پھر ابھی میں آپ کو ایک CCTV فوٹیج دکھاتا ہوں میاں شہزاد فاروق کی، کس طریقے سے ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں، ان کو مارا ہے، ان کو پیٹا ہے، ان کو پکڑا گیا ہے. ذرا یہ دیکھ لیں. تو یہ آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ قول و فعل میں تضاد، دعوے حکمرانوں کے کچھ ہیں، عملی طور پر کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو ایک سب سے بڑی تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ اب اپنے حقوق کے لیے بولنے لگ گئے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے لگ گئے ہیں. اب وہ خاموشی سے سر جھکا کے پولیس کے آگے نہیں جا رہے. یہ جو ہمارے اداروں کا جو ان کی جو رسپیکٹ ہے پولیس کی، اگر ان کو مورل اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس تو کرائم پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اور پھر اس کا ایک سبق ہے، جب آپ سیاسی مقاصد کے لیے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے پولیس کو استعمال کریں گے تو پھر پولیس اپنا کام کرنے کے لیے بھی ایسا کر سکتی ہے. اور جو لوگ ہیں جب وہ اتنی بے انصافی دیکھتے ہیں تو پھر بالآخر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے حکمرانوں کو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ آگے جا کے مزید اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا. اب نریندر مودی اور جناب ٹرمپ ایک وقت کے دوست تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے تھے، شولڈر ٹو شولڈر تھے. وہ کہتے تھے مودی مائی فرینڈ، اور مودی کہتے تھے ڈونلڈ مائی فرینڈ. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں مودی چائنا کی طرف جا رہے ہیں، انڈیا رشیا کی طرف جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ بالکل اپنے انداز میں ڈٹا ہوا ہے ٹرمپ. تو یہ جو ساری صورتحال ہے ایک بڑا یہ اہم معاملہ ہے کہ چائنا اس کو کیسے دیکھے گا، اور رشیا اس کو اپنی ایک سمجھ سکتے ہیں. وہ بھارت اس وقت کمزور پوزیشن پہ ہے تو رشیا بہت سارا تیل بھارت کو بیچ سکتا ہے، اور چائنا جو ہے وہ بھی بہت سارے معاملات پر انڈیا کو انڈر پریشر رکھ سکتا ہے. تو اس سارے معاملے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت وائٹ ہاؤس جو ہے وہ بہت ویلکم کر رہا ہے. جنرل عاصم منیر کو بہت زیادہ دی گئی رسپیکٹ، ان کے ساتھ لنچ کیا گیا، اور ابھی بھی وہ ٹیمپا میں ہیں فلوریڈا میں، جہاں پر چینج آف کمانڈ مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو فنکشن ہے اس کے لیے وہ گئے ہیں. بڑا یہ ان کو ایک بڑا آنر ہے یہ. لیکن اب کیا پاکستان اس اپرچونٹی کو سیز کر سکے گا؟ اور اگر یہ جو سفارتی جنگ ہے یہ بڑھتی ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، جہاں پہ مودی یہ کہہ رہا ہے کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس کا رول کیا ہوگا، اور چائنا جو ہے وہ کس طرح سے ہم پاکستان اس کو بیلنس کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر سمجھ سے، دانائی سے اگر اس مسئلے کو نہیں دیکھا گیا تو یہ ہمارے لیے ایک فائر بیک بھی کر سکتا ہے اور بڑا ایک ایشو بھی بن سکتا ہے. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ
ہمارے حکمرانوں کو صحیح کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے اور استقامت دے، اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہونے کی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔